एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, अर्जुन नाम का एक विनम्र मजदूर रहता था। वह अटूट दृढ़ संकल्प और अथक कार्य नीति के व्यक्ति थे। अर्जुन किसानों के परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन कई वर्षों से इस क्षेत्र में पड़े सूखे के कारण उनके खेत बंजर पड़े थे, जिससे वे संकट की स्थिति में थे। अर्जुन के पिता रमेश ने हमेशा कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्य पर जोर दिया था। ये गुण उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे में डाले। अर्जुन अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देख बड़ा हुआ। उसका पसीना उपजाऊ मिट्टी में मिल गया। अपने पिता की भावना से प्रेरित होकर अर्जुन ने श्रम की गरिमा के लिए गहरी प्रशंसा विकसित की। जैसे जैसे सूखा जारी रहा, अर्जुन के परिवार को बढ़ते कर्ज का सामना करना पड़ा और उनका भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन अपने गांव की सीमा से बाहर काम की तलाश में निकल पड़े। उनका मानना था कि अपने मजबूत हाथों और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह उनके जीवन में आशा वापस लाने का रास्ता खोज सकते हैं। अर्जुन की यात्रा उसे पास के शहर में ले गई, जहां उसे एक निर्माण मजदूर के रूप में काम मिला। काम कठिन था और दिन लंबे थे, लेकिन अर्जुन ने प्रत्येक कार्य को एक उत्साह के साथ अपनाया जो उसके नियोक्ताओं को प्रभावित करता था। उनके समर्पण और विश्वसनीयता ने जल्द ही उन्हें शहर के बेहतरीन मजदूरों में से एक के रूप में ख्याति दिलाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की कमाई धीरे धीरे बढ़ती गई। प्रत्येक तनख्वाह के साथ वह अपने परिवार को वापस घर भेजने के लिए एक छोटा सा हिस्सा अलग रख देता था। वह जानता था कि पैसा उन्हें कुछ राहत प्रदान करेगा, हालांकि वह उस दिन के लिए तरस रहा था जब वह उन्हें बहुतायत के जीवन में वापस ला सके। कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन ने अपना आशावाद नहीं खोया। उन्हें अपने साथी मजदूरों की संगति में सुकून मिला, जिन्होंने उनके संघर्षों और जीत की कहानियों को साझा किया। साथ में उन्होंने अपने दैनिक जीवन के परीक्षणों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन और उत्थान करते हुए एक तंगबुन्ना समुदाय बनाया। एक दिन जब अर्जुन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, विक्रम नाम के एक धनी व्यापारी ने उस स्थान का दौरा किया। अर्जुन के अथक परिश्रम और मजदूरों के सकारात्मक माहौल से प्रभावित होकर विक्रम ने उनसे बातचीत की। विक्रम ने अर्जुन की अटूट भावना की प्रशंसा करते हुए दोनों व्यक्तियों ने जल्दी से एक बंधन बना लिया। एक चतुर व्यवसायी होने के नाते विक्रम ने अर्जुन की क्षमता को पहचाना और उसे अपनी निर्माण कंपनी में काम करने का अवसर प्रदान किया। अर्जुन की आंखें उम्मीद से चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह उनके लिए न केवल अपने लिए एक बेहतर भविष्य सुरक्षित करने का मौका हो सकता है, बल्कि अपने परिवार को गरीबी के चंगुल से बचाने में भी मदद कर सकता है। विक्रम की मेंटरशिप में अर्जुन का हुनर निखरा। उन्होंने परियोजना प्रबंधन, वित्तीय योजना और निर्माण उद्योग के जटिल पहलुओं के बारे में सीखा। काम के प्रति उनके समर्पण और प्राकृतिक प्रतिभा ने उन्हें जल्दी ही रैंकों में ऊपर कर दिया। अर्जुन जल्द ही कंपनी के लिए एक अनिवार्य संपत्ति बन गया, प्रमुख परियोजनाओं और मजदूरों की अग्रणी टीमों की देखरेख करता था। अपनी नई सफलता के साथ अर्जुन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने प्रभाव और संसाधनों का उपयोग अपने गांव के विकास, जल संरक्षण और स्थायी कृषि पद्धतियों के लिए धन की पहल के लिए किया। उन्होंने युवा पुरुषों और महिलाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालेंगे। अर्जुन के प्रयासों से उनके गांव में समृद्धि वापस आई, इसे एक संपन्न समुदाय में बदल दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने उन्हें अपनी निर्माण कंपनी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में जाना जाने लगा, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के कल्याण और जिन समुदायों में उन्होंने काम किया, उनके सतत विकास को प्राथमिकता दी।
एक संघर्षशील मजदूर से एक सफल उद्यमी बनने की अर्जुन की यात्रा ने कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया। उन्हें याद दिलाया कि समर्पण और लचीलेपन के साथ सपनों को साकार किया जा सकता है। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैली, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कानों तक पहुंची। उनका जीवन श्रम की शक्ति और अदम्य मानवीय भावना के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा था। वे असंख्य व्यक्तियों के लिए आशा के प्रतीक बन गए, उन्हें सभी बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसलिए मजदूर से उद्यमी बने अर्जुन की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि यह हमारी परिस्थितियां नहीं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं, बल्कि हमारा अटूट दृढ़ संकल्प और हम अपने श्रम के माध्यम से दुनिया के लिए मूल्य लाते हैं।